हेलो एवरीवन, आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर कक्षा 11वीं का हमारा सुबह सुबह पेपर है तो कैसे हम तैयार करेंगे। देखिए पूरा पेपर आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके लिए सेट भी मिलता है, मतलब 1140 सेट भी अगर आपके लिए मिलता है तो सेट भी वाले सभी विद्यार्थियों के लिए पेपर है। तो यहाँ पे देखिए रोल नंबर आपको यहाँ पे भरना होगा। कुछ इस प्रकार से आपका ये पेपर आएगा। 23 प्रश्नों की संख्या रहने वाली है। मुद्रित प्रश्नों की जो संख्या है वो 5 रहेगी। यहाँ पे देखिए समय 3 घंटे का मिलेगा। पूर्णांक आपको 80 मिलेंगे। तो 80 नंबर का मतलब आपका पेपर रहने वाला है। कुछ निर्देश हैं जो कि आपको देखने हैं। सारे निर्देश आपको दिखा देता हूँ कुछ इस प्रकार से। तो ये आपका सेट बी वाला पेपर है पूरा। चलिए इसको हम यहाँ पे आगे देखेंगे किस प्रकार से आपका ये पेपर आने वाला है। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और इसी प्रकार से सभी अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। और इसका फुल सॉल्यूशन भी आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको मिलेगा। अभी आपको फुल सॉल्यूशन भी देने वाला हूँ। तो पहला जो सही विकल्प आपका रहने वाला है इसमें रहेगा, देखिए एक एक नंबर के 6 सही विकल्प रहेंगे। सबसे पहले तो पहला रहेगा आपका, विश्व की प्रथम कानून संहिता का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से हमें आंसर देना था। इसके बाद है नेक्स्ट आपका देखिएगा, जूलियस सीजर किस देश के शासक थे, यह हमें बताना पड़ेगा। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिएगा मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा रोमन साम्राज्य की राजकीय भाषा क्या थी, ये आपको बताना होगा। इसके बाद हम नीचे देखने वाले हैं। देखिएगा मंगोलों को सर्वप्रथम किसने यहाँ पे संगठित किया था, ये आपको बताना है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका यहाँ पे हरकारा पद्धति क्या थी, ये आपको बताना है। सो देखिए कोई भी आंसर अगर आपसे आ रहा है तो कमेंट करके बताते जाइए ताकि सभी स्टूडेंट्स की हेल्प होती जाएगी। और इसकी फुल सॉल्यूशन की पीडीएफ भी मैं बताऊंगा कैसे मिलेगी, लेकिन जो भी आपसे आंसर आ रहे हैं वो आप बताते जाएं। तो है आपका नेक्स्ट, शतवर्षीय युद्ध किन देशों के मध्य लड़ा गया, तो ये भी आपको बताना होगा। इसके बाद है आपका रेगिस्तान, तो रेगिस्तान की आपको पूर्ति करनी थी। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपके रेगिस्तान रहेंगे। पहला रहेगा, कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम खालिस्तान में किया। आधुनिक इराक को प्राचीन काल में खालिस्तान के नाम से जाना जाता था। सम्राट खालिस्तान ने ईसाई धर्म को रोम का राज्य धर्म घोषित किया था। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिएगा, मंगोल सेना की सबसे बड़ी सैन्य इकाई को खालिस्तान कहा जाता था। सामंतों का निवास खालिस्तान स्थान कहलाता है। फ्रैंक नामक जनजाति है जो मूलतः वो किस देश में पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका मुत्सुहितो जापान के राज सिंहासन पर यहाँ पे भारत से खालिस्तान में आसीन हुए थे। तो ये बताना था आपको। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आपका यहाँ पे सही जोड़ियाँ जो दी गई हैं, तो ये 4 सही जोड़ी हैं और इनका हमें मिलान करना है। टोटल 6 सही जोड़ियाँ आपकी रहेंगी जो कि नेक्स्ट पेज पे पहुंच चुकी हैं। तो चलिए दिखा देते हैं आपको किस प्रकार से। तो ये सही जोड़ी हैं, इनको आपको देख लेना है। इसके बाद आपके एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। देखिए पहला जो दिया गया है यहाँ पे एक नंबर के 7 रहने वाले हैं। पहला है, जो मेसोपोटामिया है उनके लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था। मठों में निवास करने वाली प्रमुख जो भिक्षु ये थी वो क्या कहलाती थी। इसके बाद है, मैकियावाली द्वारा रचित यहाँ पे किसी एक पुस्तक का आपको नाम बताना था। पृथ्वी का पहला बेलनाकार मानचित्र किसने बनाया था। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने करी थी, ऑस्ट्रिया की। इसके बाद है, होपी किस प्रकार का समुदाय था। एशिया में ओलंपिक खेल पहली बार किस शहर में आयोजित हुए थे, ये भी आपको बताना था, राइट। फिर है आपका नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम, सत्य की हमें पहचान करनी थी। सो यहाँ पे देखिए 5वां क्वेश्चन जो है सत्य की पहचान करनी थी। एक एक नंबर के 6 रहने वाले हैं। तो ये 5 आप देख लीजिए जल्दी से। तो इनको आपको नोट भी कर लेना है, जल्दी से इनके आंसर्स आपको कमेंट करके बताने हैं। जैसे कि पूछा गया है, शोगुन चीन का शासक था, तो ये सत्य था या फिर असत्य था, ये आपको बताना है, राइट। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा जो कि आपका 2 अंक का है। पूछा गया है, मानव का शहरों में बसना कब और कहाँ प्रारंभ हुआ, इस स्थल को वर्तमान स्थिति में समझाइए। अथवा में है, मेसोपोटामिया शब्द का जो अर्थ है वो समझाना है या किस शब्द भाषा से बना हुआ है। नेक्स्ट आपका प्रश्न क्रमांक 7, गिलमेश कौन था और उसने किस महाकाव्य की रचना करी थी। इसके बाद है आपका, हम्बुराबी की विधि संहिता का यहाँ पे विशेषताएं आपको बतानी थी। नेक्स्ट आपका प्रश्न क्रमांक 8, पेपर राइस के बारे में आपको क्या जानते हैं समझाना था। रोमन जो समाज है इसकी एक विशेषता हमें बतानी थी और प्रकाश डालना था उस पर। तो कुछ इस प्रकार से पेपर था आपका। चलिए आगे दिखा देते हैं आपको किस प्रकार से पूरा पेपर आपका आया हुआ है। सो आने वाला है आपका ये। सो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे नेक्स्ट आपका रहेगा 9वां क्वेश्चन, जिसमें कि पूछा गया है, नोयान व्यवस्था के बारे में हमें बताना था। संक्षेप में 2 अंक का है। और बाज नामक कर का महत्व क्या था, संक्षेप में हमें बताना है 2 अंक के हिसाब से। समानवाद से क्या आशा है और समानवाद की कोई 2 विशेषता हमें समझानी थी। यहाँ पे देखिएगा, न्यू टेस्टमेंट क्या है ये हमें बताना था, न्यू टेस्टामेंट। और इटली के किन्हीं 2 महानगरों के हमें जो है नाम बताने हैं और उनके उच्च शिक्षा के केंद्र कौन थे ये भी बताना है। इसके बाद है आपका देखिएगा यहाँ पे कतस्तुनिया शहर के पतन के पुनर्जागरण को किस प्रकार
प्रभावित किया गया? ये 2 अंक का है। सर टॉमस मूर के विषय में हमें बताना है और संक्षेप में लिखना था। देखिएगा, मूल निवासियों के विस्थापन से क्या अभिप्राय बताना था, अथवा हमें अमेरिका के संदर्भ में गोल्ड रश से क्या अभिप्राय बताना था। यूरोपीय समाजवाद से क्या आशा है, ये संक्षेप में बताना था। पश्चिमी यूरोप के लोगों में यहाँ पे अमेरिका के मूल निवासी थे, ये भी बताना था। देखिएगा नेक्स्ट है 2 अंक का जो आपसे पूछा जाएगा, मुत्सी हियोतो के विषय में हमें बताना था, और चीन में गणतंत्र की स्थापना कब और किसके नेतृत्व में हुई थी। रोमन साम्राज्य की सामाजिक संरचना को समझाना था, 3 अंक का रहेगा। और अथवा में आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से रोमन साम्राज्य से ही क्वेश्चन रहने वाला है। इसके बाद आपका इतिहास की अवधारणाओं को स्पष्ट करना था। देखिएगा कुछ इस प्रकार से 3 अंक का क्वेश्चन है। इसके बाद है मंगोलों द्वारा निर्मित यहाँ पे परिसंघों के विषय में हमें बताना था, और चंगेज खान की यहाँ पे जो यहाँ पे परिसंघ थी और वो किस प्रकार से भिन्न था, ये भी हमें बताना था। सो गाइस, अगर आपके लिए इसकी जो पीडीएफ डाउनलोड करनी है, देखिए कुछ इस प्रकार से इसकी संपूर्ण सॉल्यूशन की पीडीएफ मैंने बना रखी है। तो ये पीडीएफ अभी भौतिक विज्ञान की है, लेकिन अभी आपके लिए इतिहास की अगर करनी है तो कैसे कर पाएंगे, अभी मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले गूगल पे लिखना होगा स्टडी नोट्स पे, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद एमपी बोर्ड दिखेगा, एमपी बोर्ड पे हमें आराम से क्लिक कर देना है। जैसे एमपी बोर्ड पे क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पे साफ साफ दिया गया है, देखिएगा ऊपर बता देता हूँ। एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा, महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, सिलेबस मिलेगा और पेपर मिलेगा। नीचे आएंगे हम, पेपर हमें डाउनलोड करना है क्योंकि पेपर तीसरे नंबर पर रहेगा। देखिए ये पेपर दिया गया है। तो देखिए अभी सिर्फ हमने भौतिक विज्ञान का अपलोड किया है, वो भी यहाँ पे देखिएगा। तो धीरे धीरे यहाँ पे सभी अपलोड हो जाएंगे, तो यहीं पे आपको पेपर ये जो है ये पूरा पेपर मिलेगा और संपूर्ण पेपर की सॉल्यूशन की पीडीएफ मिल जाएगी। तो यहीं पे आकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। तो यहीं पे आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा जिस प्रकार से ये सॉल्यूशन बना हुआ था। तो यहाँ पे देखिए 18वां रहेगा, यूरोप में समानवाद का विकास किस प्रकार हुआ समझाना था। मैनर आश्रित समानति व्यवस्था पर प्रकाश डालना था। डॉक्टर सनशयन सेन कौन थे, उनके सिद्धांत क्या थे। जापान में आधुनिकीकरण के परिणाम बताने थे। कीला लिपि के बारे में बताना था, इसकी प्रमुख विशेषताएं, और मोटोपासामिया में कला और विज्ञान के विकास का वर्णन करना था। पुनर्जागरण के प्रमुख जो कारण है उनको समझाना था। यूरोप के धर्म सुधार आंदोलन के प्रभावों का वर्णन करना था। अमेरिकी कियों के जो प्रांटिस के क्या मायने थे, अथवा में देख लीजिए कुछ इस प्रकार से। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 23वां, तो ये देख लीजिए, ये आपको मानचित्र रहने वाला 4 अंक का क्वेश्चन है। तो गाइस कुछ इस प्रकार से आपका एक पूरा पेपर आपका बनना था, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। यही पेपर आपके लिए देखने के लिए मिलने वाला है। तो पूरा पेपर आप जल्दी से तैयार कर लें, सुबह 7 बजे के पहले आपके पूरा पेपर तैयार कर लेना है, और अपने स्टूडेंट जो भी दोस्त